जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्री कृष्ण जन्म की कथा लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही अद्भुत एवं रोचक कथा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर पापियों और दुष्टों के अत्याचार बढ़ने लगे और उनके अत्याचार के कारण पाप के बोझ से परेशान होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए। यह देखकर सभी देवता जो है बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि मेरे पर दानव और दैत्यों का बहुत ही अत्याचार हो रहा है, जिससे मैं दिनों दिन रसातल की तरफ जाती जा रही हूँ। तो उससे देवता सभी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी जो है सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की बनाई शैया पर शयन कर रहे थे। सब भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा जो है भंग हो जाती है। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा, तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। दानव और दैत्यों का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है कि सारी जनता जो है त्राहे ताहे कर रही है और इससे मैं रसातल में जाती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पृथ्वी के इस प्रकार अनुनय विनय भरे शब्दों को सुन करके भगवान विष्णु उसे आश्वस्त करते हुए बोले कि चिंता न कर, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊँगा और तुम्हें पापों से मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा में यदुकुल में जन्म लेकर वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरे साथी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे, जो मेरे बड़े भाई होंगे। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापियों का संहार कर पृथ्वी को पापों के भार से मुक्त करूंगा। तरह इतना कहकर के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। ऋषि मुनि जो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए पत्ते, वृक्ष, गोप गोपियां सब बन जाते हैं। पशु पक्षी, मोर, गाय बन जाते। कुछ जो बन जाते हैं वे ब्रज की रज बन जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय भी जल्दी आ गया। द्वापर युग में अंतिम चरण में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के में राज करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे सिंहासन से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। विवाह के बाद में कृष्ण जो अपनी बहन को विदा करता है, तो वह अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तो रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेकर के जा रहा है, उसी से तेरा काल जो है उत्पन्न होगा और वह तेरे को मारेगा। उसी के आठवां गर्भ बालक के रूप में तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि कंस सोचता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर मैं देवकी को मार डालूंगा तो उसके संतान नहीं होगी, और जब संतान नहीं होगी तो वह मेरा वध किस प्रकार करेगी। वासुदेव ने उससे विनय पूर्वक कहा कि इसे मत मारो, इसके गर्भ में जो भी संतान होगी मैं उसे आपको सौंप दूंगा। बहन को मारने से क्या लाभ है। देवकी ने भी सहमति जताई और कहा कि अपनी 8वीं संतान मैं स्वयं आपको सौंप दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, परंतु उसने अपनी पिता समेत देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इस बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। पहली संतान 8वीं कहलाएगी या 8वीं संतान पहली कहलाएगी। नारद जी कंस से बोली, ये कैसा पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम गर्भ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो वासुदेव ने कंस के हवाले कर दिया। कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। देवकी वासुदेव के एक एक करके 7 बच्चे और 7 का जन्म लेते ही कंस ने निर्दयतापूर्वक उनको मार डालता। 7वां बच्चा होने वाला था तो गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी वासुदेव देवकी के कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया। यह भी भगवान विष्णु की ही लीला थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ वृंदावन में रहती है। इस बच्चे के बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। जब 8वां बच्चा होने वाला होता तो कारागार में उन्हें कड़े पहरेदार बैठा दिए गए
उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो भगवान की माया थी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि के दिन घनघोर आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो घनघोर बादल गरज रहे थे, बिजली बरस रही थी, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में अचानक प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में, देवकी और वासुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़कर आओ। मैं उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। अब मैं बाल रूप ले रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। इसी तरीके से सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल बनती चली जाएंगी। तत्काल वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार बहुत गहरी नींदों में सो गए। वह दिन बड़ा अलौकिक था। सारे कारागृह के पहरेदार सो रहे थे। देवकी श्री कृष्ण को सूप टोकरी में रखकर गोकुल को लेकर के चल दिए। घनघोर अंधेरी रात, तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। रास्ते में यमुना जी जिसे पार करके जाना, उस दिन यमुना नदी में भयंकर तूफान था। जैसे ही यमुना ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो यमुना श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए उफनने लगी, आगे बढ़ने लगी। यमुना भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए उफनने लगती है तो भगवान श्री कृष्ण अपना एक पैर नीचे कर देते हैं, पर यमुना उनके चरण छू करके वापस चली जाती है। इस प्रकार यमुना घटती चली गई। इतनी घट गई कि यमुना ने रास्ता दे दिया। वासुदेव आराम से यमुना पार कर गए। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। शेषनाग भगवान अपना फन फैला करके अब उस नन्हे बालक श्री कृष्ण को पूरा ढक देते हैं, जिससे बारिश की बूंदें उनको भिगोए नहीं। इस तरीके से वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को नंद बाबा के घर में पहुंचा देते हैं। वह दृश्य बहुत ही अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे दुष्टों के नाश करने के लिए। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुला करके कन्या को लेकर वापस कंस के कारागृह में आ गए। जब वासुदेव जी कृष्ण को लेकर के नंद जी के यहाँ गए थे तो वहाँ पर भी सब सोए हुए पड़े थे। तो वासुदेव जी यशोदा मैया के बगल में कृष्ण को सुलाते और बालिका को लेकर के चल देते हैं। जैसे ही वासुदेव जी कंस के कारागृह में आते हैं तो दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में वापस हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आया। कंस उस कन्या को वासुदेव के हाथों में से छीन करके पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? मुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब समीप है। यह दृश्य देखकर कंस आश्चर्यचकित रह गया और व्याकुल हो गया। वृंदावन में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, भगवान तो कंस उनको मरवाने के लिए दैत्यों को भेजता है। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्य भेजे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण पूतना का, बकासुर का वध करते हैं। अनेक भी कई राक्षसों का भगवान श्री कृष्ण वध करते हैं। भगवान थोड़े बड़े होते, 10-12 साल के होते। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की तिथि को तभी से सारे देश में, बल्कि सारे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है। इसे जब हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।